गुड इवनिंग फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच। आप लोगों ने मेरा पहला पॉडकास्ट में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू। सो इसीलिए मैं और एक न्यू टॉपिक के लेकर आ गई संप्रीति मैम के साथ। आज मेरा टॉपिक है ड्राइंग एनालिसिस। अक्सर बच्चे तो हमेशा ड्राइंग करना पसंद है। जैसे मैं बोली, मैं स्कूल की टीचर हूँ, तो क्लास में जब भी ड्राइंग का पीरियड रहता है, बच्चे लोगों को इतना हैप्पी स्माइल देखने के लिए मिल जाता है, तो बहुत अच्छा लगता है। बच्चे कभी कभी बहुत सारे एलिमेंट लेकर ड्राइंग करते हैं, सन, मून, रिवर, ट्री, डिफरेंट टाइप ऑफ हाउस। तो इतना सब एलिमेंट, कोई भी ड्राइंग करे, कुछ भी एलिमेंट हो, एक एक का कैरेक्टर रिप्रेजेंट होती है। तो आए हम मैं और मेरे साथ आप, मेरा व्यूअर्स भी सीख लेते हैं संप्रीति मैम के साथ ड्राइंग एनालिसिस क्या होता है। थैंक यू गोपा मैम, आज का इस टॉपिक को लाने के लिए। ड्राइंग एनालिसिस एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। तो इसको अगर मैं बहुत सरल भाषा में बोलूं, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलूं समोसा, तो आपको समोसा का स्पेलिंग नहीं याद आएगा, आपको समोसा का पिक्चर याद आएगा, इमेज याद आएगा। उसी तरह अगर मैं आपको बोलूं पहाड़, माउंटेन, तो आपको कोई हिल स्टेशन याद आ जाएगा तुरंत। वहां से जुड़ी कुछ मेमोरीज, आप कब गए थे वहां। तो हम इमेज में सोचते हैं, हम पिक्चर्स में सोचते हैं। तो ड्राइंग एक पिक्चर ही है। तो इसीलिए ड्राइंग हमारे सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड को अच्छी तरह से समझाती है। ओ माय गॉड, इतने सब कॉन्शियस माइंड को हम एक्सप्लेन करते हैं ड्राइंग। तो मैम, मेरा जो मन में क्वेश्चन आ रही है, तो ड्राइंग कैसे हेल्पफुल हो सकते हैं बच्चे के लिए, बच्चे को सब कॉन्शियस माइंड को अंडरस्टैंडिंग करने के लिए। एक मजे की बात बताओ, जो अब जैसे पहले आपने बताया गोपा मैम कि बच्चे को जब ड्राइंग क्लास होता है तो उनको बहुत मजा आता है। तो आप किंडरगार्टन बच्चों को बोलिए कि ड्राइंग करना आता है, बच्चे तुरंत बोलेंगे हाँ मैम, हमको ये ड्रॉ करना आता है, वो ड्रॉ करना आता है, तुरंत कुछ ना कुछ लोग ड्राइंग करने बैठ जाएंगे। सेम क्वेश्चन आप एक अडल्ट से पूछिए, नहीं बहुत दिन हो गया, बहुत साल हो गया, हमने तो कोई ड्राइंग नहीं किया, छोटे जब थे तब ड्राइंग करते थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि बच्चे उतना कॉन्शियस माइंड से ड्रॉ नहीं करते, क्योंकि ड्राइंग हमारे सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस माइंड को दिखाती है। बट बड़े जो होते हैं तो कॉन्शियसली ड्रॉ करना चाहते हैं, तो वो डिफरेंस वहां आ जाता है। और आपने जैसे पूछा गोपा मैम कि ये कैसे, व्हाट आर द लाइक एडवांटेजेस और बेनिफिट्स या व्हाट इज द ड्राइंग एडवांटेज। एनालिसिस का। बच्चों के लिए तो खास करके बहुत इम्पोर्टेंट है। उनका ब्रेन डेवलपमेंट होता है, उनका इमेजिनेशन पावर, विजुअल इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी। इवन अगर पेरेंट्स का बहुत प्रेशर है बच्चे पर, वो भी हम ड्राइंग से समझ सकते हैं। उसके बाद जो लिख नहीं सकते, वो ड्राइंग से उनका एनालिसिस हो सकता है। नॉन वर्बल ऑटिस्टिक चिल्ड्रन, आप तो बहुत ऑटिस्टिक चिल्ड्रन से डील करते हैं, आप उनका काफी सारा ड्राइंग भी करवाते हैं। तो उनको भी अपना वर्ड्स एक्सप्रेस ठीक से करने नहीं आता है। फैमिली में क्या चल रहा है, उनके मन में क्या चल रहा है, तो अपनी ड्राइंग से बहुत अच्छे से वो बयान बयान कर सकते हैं। और एक है अगर कोई बिजनेस पार्टनर, लाइफ पार्टनर, उसमें भी हम ड्राइंग एनालिसिस का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर और एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है क्रिमिनोलॉजी। पुलिस कभी कभी ड्राइंग से अपना केस स्टडीज सॉल्व करते हैं। तो एक ऐसा ही केस स्टडी है जहाँ पे एक घर में एक चोरी हुआ था, तो जिसमें बहुत सारे सर्वेंट्स
इन्वॉल्व थे, लेकिन किसने ये चोरी किया था समझ में नहीं आ रहा था। तो फिर इन सब सर्वेंट्स को ड्राइंग करने को बताया गया। तो एक सर्वेंट वो दो हाउस बनाया था, एक बड़ा हाउस एक छोटा हाउस। तो बड़े हाउस से उसने एक पाइपलाइन ड्रॉ किया, उस पाइपलाइन से पानी जा रहा है छोटे घर पे, और उसके ऊपर उसने कुछ घास ग्रास ऐसे कुछ ने उसने ड्राइंग किया था। ग्रास का मतलब ड्राइंग एनालिसिस में होता है स्मॉल इन्वेस्टमेंट से हम अगर अर्निंग रेगुलर अर्निंग हमें मिलता रहता है। तो फिर जब वो ड्राइंग को देखा गया तभी लगा कि ये सर्वेंट इन्वॉल्व है इस थेफ्ट के लिए। बाद में जब उस सर्वेंट को इंटरोगेट किया गया तब उसने अपना एडमिट किया कि वो पैसा वो अपने गांव के घर में भेजता रहता था। तब कैसे पता चला कि ये कैसे समझ सकते हैं हम। तो वो जो पाइपलाइन है, मतलब एक बड़े घर से एक पाइपलाइन छोटे घर में लिंक है, कनेक्टेड है, मतलब इधर का माल उधर जा रहा है, और उस पाइपलाइन से पानी का फ्लो है, और पानी हमारे पैसे को दर्शाती है ड्राइंग एनालिसिस में। तो इससे बहुत क्लियरली समझ में आ गया था कि ये सर्वेंट इस थेफ्ट में इन्वॉल्व है। और एक है, अगर किसी का कुछ ट्रॉमा मेमोरीज है तो ट्रॉमा में अक्सर पेशेंट्स अपना ठीक से सब कुछ एक्सप्लेन नहीं कर पाते, एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। तो सिमिलरली अगर मैं केस स्टडी फिर से अगर अपने व्यूअर्स के लिए बोलूं तो ट्रॉमा में क्या होता है, एक इंटेंस फियर, बार बार वो मेमोरीज याद आता रहता है। तो एक कॉलेज का प्रोफेसर ने, मैंने उस देखा था एक ड्राइंग, वो सिर्फ अपने दो पैर ड्रॉ किए थे, और उसके जो शूज था उस शू लेस को उसने अपने पैरों में जंजीर की तरह बांधा हुआ था। तो उसका जो ट्रॉमा का मेमोरीज था उसको अंदर ही अंदर वो उसको कूट कूट के खा रहा था। वो अपने फैमिली से डिटैच हो रहे थे, बच्चे से, अपने वाइफ से आइसोलेटेड हो रहे थे। तो ये स्मॉल थिंग्स, टाइनी थिंग्स एक बहुत इन डेप्थ एनालिसिस में कन्वर्ट होता है। बहुत इंटरेस्टिंग। बच्चे को तो हेल्प करती है, फिर पुलिस को भी इन्वेस्टिगेशन में इतनी बड़ा हेल्प कर सकती है। इवन मुझे तो लग रहा है इसे बच्चे नहीं भी एडल्ट लोग को भी हेल्प कर सकते हैं ड्राइंग एनालिसिस। वेरी ट्रू। वेरी ट्रू। हाँ, तो मैम हमेशा बच्चे ना ज्यादा से ज्यादा मैं देखती हूँ वो सन ड्राइंग करते हैं, मून ड्राइंग करते, सन का प्लेस भी डिफरेंट टाइप का ड्राइंग, कोई ऐसा लंबा लॉन्ग टाइप की, जैसे कोकोनट ट्री, कोई मैंगो ट्री। तो इन सब का डिफरेंट मीनिंग होता है, इवन प्लेस भी डिफरेंट मीनिंग दिखाती है। जरूर। लाइक ड्राइंग बहुत प्रकार के होते हैं। जब हम एनालिसिस करते हैं तो एक तो होता है डीएपी, जिसको हम बोलते हैं ड्रॉ अ पर्सन, जिसमें 3 पर्सन्स को बताया जाता है, बच्चों के लिए स्पेशली है ड्रॉ करने के लिए। देन है आपका हाउस ट्री पर्सन ड्राइंग, और एक है फैमिली ड्राइंग, और एक है फ्री ड्राइंग। कभी कभी हम बच्चों को 6 एलिमेंट्स, खास करके 6 एलिमेंट्स बोल देते ये ड्राइंग में चाहिए। तो ये 6 एलिमेंट्स है एस, डब्ल्यू, एम, टी, एच और एक एच। तो इसका यह मतलब हुआ सन। तो सन हमारे फादर फिगर और एक्शन को, एक्शन का प्रतीक है। और नेक्स्ट हुआ डब्ल्यू, वाटर। वाटर इज हमारी इमोशंस और इवन मनी, उसको भी दिखाती है। जैसे हम अक्सर बोलते हैं पानी की तरह पैसा बहाना, उस वो तो मतलब वो पैसा और पानी को हम रिलेट करते हैं। उसी तरह एम इज माउंटेन। माउंटेन को हम बोलते हैं पहाड़ों जैसा मुसीबत। तो कभी कभी आप देखे होंगे काफी सारे ड्राइंग में
ओवरलैपिंग माउंटेन्स ड्रॉ करते, एक के बाद माउंटेन्स है। तो उसका मतलब है इसका बहुत प्रॉब्लम है लाइफ में, कभी कभी क्रिएटेड प्रॉब्लम भी होता है इनका। तो इन टाइप के लोगों को आप जो भी सोल्यूशन दोगे, एक प्रॉब्लम वहां से निकल आएगा। दे फाइंड प्रॉब्लम इन एवरी सोल्यूशन, सो दैट इज ओवरलैपिंग माउंटेन्स। फिर हो गया आपका ट्री, जो हमारे ऑक्यूपेशन को दर्शाता है। उसके बाद हुआ हाउस। हाउसेस हमारा सिक्योरिटी या मदर, इसको हम जनरली बोलते हैं। तो कभी कभी अगर किसी की ड्राइंग में हाउस मिसिंग है, समझना चाहिए कि इसका जरूर मन में कोई तो इनसिक्योरिटी है। और लास्ट है हमारा ह्यूमन, जो हम ह्यूमन फिगर ड्रॉ करते हैं या पर्सन ड्रॉ करते हैं, इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब हमारे इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स, पारस्परिक संबंध, इसको दर्शाते हैं। तो मैं और एक चीज व्यूअर्स को बताना चाहूंगी कि सिर्फ ये एलिमेंट्स हम देखते नहीं, हम बहुत कुछ देखते हैं इसके साथ। लाइक सन का प्लेसमेंट, आप जैसे बोल रहे थे कि हम प्लेसमेंट देखते हैं, लेफ्ट साइड है, सेंटर में है। कभी कभी हम ड्राइंग का प्रेशर देखते हैं, बहुत ज्यादा प्रेशर डाल के, क्या लाइट प्रेशर है। पेज ओरिएंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप सबको पता होगा कि ड्राइंग बुक हॉरिजॉन्टल फॉर्म में होता है। तो अगर कोई बच्चा हॉरिजॉन्टल ओरिएंटेशन में ड्रॉ कर रहा है, मतलब ही इज एट कंफर्ट जोन, ही इज कंफर्टेबल इनसाइड। अगर कोई पोर्ट्रेट में, मतलब वर्टिकली, अगर कोई वर्टिकली ड्रॉ कर रहा है, समझना चाहिए उसके अंदर कुछ डिस्कम्फर्ट है, ही इज नॉट वेरी वेल एट ईज। और कुछ होंगे जिसको आप जितना ही बड़ा पेज दोगे, वो कंप्लेन करेगा ही कि मैम पेज छोटा है और बड़ा पेज चाहिए, काफी नहीं है। तो इन लोगों का कंप्लेनिंग नेचर होता है। फिर कभी कभी शेडिंग करते, कोई कोई बहुत ज्यादा शेडिंग करते हैं, तो दिस इज अलार्मिंग, बिकॉज अगेन शेडिंग इज हमारे एंजाइटी को दिखाता है, क्रॉनिक एम्प्टीनेस। तो अगर कोई बहुत ज्यादा शेडिंग कर रहा है, तो मे बी ही और शी नीड्स काउंसलिंग कि क्या है उसके मन के अंदर। इसी तरह इरेजर, बहुत बार इरेजर यूज करते हैं कि नहीं, कलर पेंसिल्स। तो ऐसे टाइनी एंड स्मॉल थिंग्स से हम बहुत कुछ इन डेप्थ एनालिसिस कर सकते हैं। यू आर करेक्ट मैम। आप जैसे बोले हो, मैं भी जो स्पेशल चिल्ड्रन के पास से ले लेती हूँ, तो वो तो मुझे केस स्टडी लेने के लिए बहुत हेल्पफुल हो जाती है। इवन मेंटल स्टेटस जो हम लेते हैं, मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन जब करते काउंसलिंग करने के टाइम, उसके लिए भी हमें हेल्प करके देती है। इवन पेरेंट्स भी ओपन नहीं होती है कभी कभी, तो उस टाइम तो ड्राइंग बहुत हेल्पफुल कर देती है। ऐसा तो ड्राइंग करने के टाइम ऐसा तो नेसेसरी नहीं है ना कितना सुंदर हो, बस ऑल ओवर एलिमेंट्स ज्यादा इम्पोर्टेंट है ना? राइट, आप क्या, राइट। हम नॉट ड्राइंग नेसेसरी। कितना, हाँ, ड्राइंग कितना अच्छा बना है, यहाँ आर्टिस्ट का वो परफॉर्मेंस नहीं देखते हैं। हम जो देखते हैं कि ये एलिमेंट्स किस वे से क्या ड्रॉ किया। जैसे इस 6 एलिमेंट्स के अलावा और भी बच्चे ड्रॉ करते, जैसे आप बोले स्टार ड्रॉ करते। तो इसका मतलब है अगर कोई स्टार ड्रॉ कर रहा है, मतलब उसके घर में छोटे से ही मे बी फादर या मदर, एक प्रेशर है कि तुमको बड़े होके कोई प्रभावशाली व्यक्ति बनना है, एक इन्फ्लुएंशियल पर्सन बनना है। तो वो बच्चा बहुत स्टार्स बनाने का कोशिश करेगा। फिर माउंटेन्स, जैसे मैंने कहा कि वो प्रॉब्लम को दर्शाता है। तो अगर कोई बच्चा अगर माउंटेन ड्रॉ करने के बाद उसके ऊपर चोटी में अगर वो बर्फ ड्रॉ करेगा, तो उसका मतलब है आइस कैप माउंटेन्स। तो समझना चाहिए इस बच्चे के घर में जरूर पेरेंट्स के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट है, कोई कलेश है।
जिसके लिए ही वांट्स पीस, शांति अपने मम्मी पापा के बीच में। तो अगर उसके बाद, इस एनालिसिस के बाद हम जब बच्चों से बात करते हैं, काफी सारा प्रॉब्लम्स उनका इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स निकल के आता है। मुझे ऐसा फील हो रही है आपके साथ बात करते करते में, हमारा जो फ्रेंड्स व्यूअर है, पेरेंट्स स्पेशली, वो तो अपना बच्चे का ड्राइंग बुक लेके अभी देखेंगे कैसा है, कहाँ है, क्या ड्राइंग किया। सो ओके, मैं व्यूअर्स को बोलूंगी आप देखिए, और आपको और भी ज्यादा कुछ जानकारी चाहिए, यू कैन कॉन्टेक्ट विथ अस। मैम आपसे बातें बातें करते करते मुझे ऐसा फील हो रही है, कोई स्क्रिबलिंग डूडल करते, वो भी ड्राइंग के साथ रिलेटेड है क्या? बिल्कुल, आपने ठीक ही कहा गोपा मैम। काफी सारे बच्चे इवन बड़े भी डूडलिंग करते हैं। तो डूडलिंग हमारे हिडन पर्सनालिटी को दिखाता है। जब हम एब्सेंट माइंडेड होते हैं, सपोज हम कोई क्लास में कोई लेक्चर सुन रहे हैं या फोन में बातें कर रहे हैं, तो मे बी एब्सेंट माइंडेडली हम कुछ पैटर्न ड्रॉ कर रहे हैं। तो इस डूडलिंग से मेरा मानना है कि एक पैटर्न से तो हमको हमें कभी इंटरप्रेट नहीं करना चाहिए। देयर शुड बी लाइक बहुत सारे पैटर्न से उसके पर्सनालिटी को और उसके सबकॉन्शियस माइंड में क्या है वो समझना चाहिए। लेकिन डूडलिंग में एक खास बात है, सपोज किसी का एंजाइटी से बीपी हाई हो रहा है, तो उसको अगर 5-10 मिनट्स डूडलिंग करने को कहा जाए तो वो बीपी नॉर्मलाइज हो जाता है। तो डूडलिंग हेल्प्स अस बहुत इन मेनी वेज। ये तो वेरी ग्रेट, ये तो आप एक थेरेपी सिखा दिया व्यूअर्स को। मैं धीरे एक धीरे और भी व्यूअर्स थेरेपी फॉलो बताऊंगी, बिकॉज आई ऑलवेज वांट कि हमारे व्यूअर्स को हमेशा कुछ ना कुछ हमारे पॉडकास्ट से हेल्प मिले। सीखने के लिए मिले, करेक्ट करेक्ट, हमारी मोटिवेशन ही ये है पॉडकास्ट बनाने का, कुछ हमारे व्यूअर्स कुछ सीखने के लिए मिले, उनको और भी जानकारी मिले, और छोटी छोटी ट्रिक्स फॉलो करके वो अपना लाइफ को और भी स्मूथली गो थ्रू कर सकते। तो राइट। मैम आप जैसे बोले हो ड्राइंग, मुझे ऐसा मतलब आप जितना बोलते जा रहे हो ना, मेरा मन में उतना ज्यादा क्वेश्चन आ रही, अरे इसके बाद क्या हो, इसमें भी पॉसिबल है, इसमें भी हेल्पफुल हो सकते हैं, जैसे बच्चे के हो गए, अगर पुलिस तक इन्वेस्टिगेशन हो सकते, हेल्पफुल हो सकता है, तो मेरा मन में अभी क्यूरियोसिटी है यार, जब हम प्री मैरिटल काउंसलिंग करते हैं, आज के दिन में प्री मैरिटल काउंसलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि नहीं तो बाद में जो भी है सबको पता है क्या होता है नहीं होता है, तो अभी क्या ड्राइंग एनालिसिस हेल्पफुल हो सकता है? बिल्कुल, ड्राइंग एनालिसिस बहुत हेल्पफुल हो सकता है। बिकॉज मेरा ये हमेशा से मानना है कि सपोज अगर किसी का लाइफ पार्टनर, इट्स अ कमिटमेंट, मैरिज इज अ कमिटमेंट, तो वो 50-60 ईयर्स का कमिटमेंट होता है। नॉट ओनली पार्टनर, इन फैक्ट आफ्टर फ्यू इयर्स ऑफ मैरिज, फादर, कैसा फादर या कैसा कैसे मदर को होना चाहिए, वो भी हमारे एक मन में प्लानिंग रहता है कि मे बी आई वॉन्ट मेरे हस्बैंड को इस टाइप के फादर और इस टाइप के मदर। तो वो भी अगर हम पहले से एनालिसिस करें या प्री मैरिटल काउंसलिंग करें, कि स्मॉल एग्जांपल, जब हम गाड़ी खरीदते हैं तो उनका भी हम चेक कराते हैं, जब फ्लैट खरीदते हैं तो उसका भी हम सर्च करवाते हैं। तो जब एक गाड़ी और फ्लैट तो फिर भी आप छोड़ सकते हो, बट पार्टनर को तो आप ऐसे नहीं छोड़ सकते हो, इट्स अ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट। तो व्हाई नॉट गो फॉर अ प्री मैरिटल काउंसलिंग, जहां पर आपको बहुत अच्छे से सब क्लैरिटी दिया जाए। आपको मन में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, मे बी कभी कभी लड़कों के तरफ से या लड़की के तरफ से, जो खुलेआम या कभी कभी शर्मा शर्मी में पूछ नहीं पाते हैं। तो लेकिन थ्रू प्री मैरिटल काउंसलिंग ये सब हो सकता है, बहुत आसानी से ये क्लैरिटी मिल सकता है। ग्रेट मैम, आपके पास से तो मुझे बहुत कुछ सीखने के लिए मिला, मैं बिलीव करती हूँ मेरा हमारा व्यूअर्स को भी बहुत कुछ सीखने के लिए मिल जाएंगे। तो मैम मेरे ख्याल से आप जब काउंसलिंग करते हो, ग्राफोलॉजी देखते हो, हैंड राइटिंग देखते हो,
ड्राइंग एनालिसिस देखती हूँ, फेस रीडिंग भी देख लेती हूँ, न्यूमरोलॉजी भी देख लेती हूँ। मतलब सब मिलाकर आप एक कंक्लूजन में आती हूँ, मुझे ऐसा फील हो रही। यस मैम, एक होलिस्टिक वे से मैं हमेशा काउंसलिंग करने की कोशिश करती हूँ कि जैसे मैंने कहा, अगर किसी को एक्सप्रेस करना ठीक से नहीं आता तो उसको चित्र बनाने को कहा जाता है। जो मे बी एक अडल्ट को वो ड्राइंग करना नहीं चाहते तो उनका हैंड राइटिंग हम ले सकते हैं। न्यूमरोलॉजी तो हमेशा से ही है, कुछ हद तक इवन हम। आप तो फेस रीडिंग देखकर भी बोल देती हो। हाँ, फेस रीडिंग इज ऑल्सो वेरी कोई इंपॉर्टेंट। छुपा नहीं नहीं छुप कोई कुछ भी छुपा नहीं सकते। ना तो फेस में हम कुछ छुपा सकते, ना तो ड्राइंग, ना तो हैंड राइटिंग, दैट इज द एमर्जिंग। और आई थिंक मैं बिलीव करती हूँ ये हमारी काउंसलर के लिए, जो साइकोलॉजी काउंसलिंग डिपार्टमेंट में है, उनके लिए बहुत हेल्पफुल हो जाती। क्योंकि देखिए, एक डॉक्टर के पास हम जब जाते हैं, 2-3 दिन बुखार अगर कम नहीं हुआ, फिर डॉक्टर हमें क्या सजेस्ट करते हैं, ब्लड टेस्ट करके आओ, यूरिन टेस्ट करके आओ, कुछ सोनोग्राफी, जैसे डॉक्टर का रिक्वायरमेंट है उन्होंने हमें गाइड करते हैं, हम जाते हैं। लेकिन हमारे पास टेस्ट मटेरियल, पॉजिटिव मटेरियल्स करके यही चीज रहते, तो ये बहुत अच्छे हेल्पफुल हो जाते हैं, और हमें खुद के बारे में जानने के लिए भी मौका मिल जाता है, हम क्या है, व्हाट इज आई। राइट, सेल्फ एनालिसिस भी हो जाता है बहुत अच्छी तरह से। बिकॉज मैं हमेशा सेल्फ। कहती हूँ कि अगर दुनिया बदलना है, किसी और को बदलना है, तो पहले अपने खुद पे झांक के देखो, बहुत कुछ बदल जाएगा। तो सेल्फ एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैम आज अगर आप परमिशन दो तो आज हम इधर ही पॉडकास्ट को फिनिश करते हैं। नेक्स्ट आगे का कुछ और भी अच्छा लेके व्यूअर्स, यू कैन गिव कमेंट, जो आपका क्या चाहिए रिव्यू दीजिए, तो वही टॉपिक के ऊपर हम कोशिश करेंगे और एक नया टॉपिक बनाने के लिए। आप क्या बोलते हैं मैम? श्योर, जाते जाते मैं 2-3 और टिप्स देना चाहूंगी अपनी व्यूअर्स को। जैसे कि मैंने कहा कि ड्राइंग के बारे में जस्ट हमारा आज का डिस्कशन है, तो ड्राइंग मेरे, मैं तो कहूंगी कि हर बच्चे को ड्राइंग करने की बोलिए, फ्री हैंड ड्राइंग, कलर पेंसिल्स दे दीजिए, क्रेयॉन्स दे दीजिए, ब्लैंक पेपर दे दीजिए, ड्राइंग करने को बताइए। इनफैक्ट अगर आ, आप लोग जो, आप तो टीचर हो, तो आपको कभी कभी अगर लगे कि कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, कभी होता है बच्चे का कि हमेशा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मे बी फॉर 1 वीक या कुछ कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, लग रहा है कुछ प्रॉब्लम है, तो मे बी घर में कुछ हुआ है, किसी से डांट पड़ा है या दूसरे टीचर से डांट पड़ा है, आप जस्ट ड्राइंग करने ही बताइए। वो ड्राइंग और पुराना ड्राइंग को कंपेयर करके आपको बहुत सारा एनालिसिस मिल जाएगा। वेरी सिंपल। श्योर मैम, आई विल डू। आई विल डू, मुझे जितना होता है मैं मेरे स्टूडेंट्स को ड्राइंग के थ्रू ही हेल्प करने के लिए कोशिश करूंगी, इवन जितना डूडलिंग मैम, पॉसिबल। अगर डूडलिंग। सपोज कोई बच्चा घर में अकेला है, अपने मम्मी को बहुत मिस कर रहा है, तो उसको बोलिए डूडलिंग करने के लिए। जो होता है, हमारा इमोशंस रिलीज आउट होता है। ये बड़ों के लिए भी एप्लीकेबल है, लेकिन बच्चों के लिए बहुत अच्छा होता है। इट हाँ हेल्प्स। तो फिर ये तो बहुत हेल्पफुल हो सकते, क्योंकि मैं जो एरिया में रहती हूँ, मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स बोथ आर वर्किंग, और बच्चे के पास सुनने के लिए आते हैं। हमारी मम्मी पापा तो घर में नहीं रहते, शाम को आते हैं टीचर, तो वो कुछ नहीं बोलते, लेकिन हाँ जरूर तो मिस करते ही होंगे ना, बच्चा है। बच्चा घर जाने के बाद मम्मी को तो याद आती है, मम्मी उनके सामने खाना लेकर आएंगे, मम्मी उनको पूछेंगे, बेटा कैसे हो, हाउ आर यू, आज का दिन आपका कैसे गया। ये तो सब बच्चे मिस करते हैं। वेरी, आई विल डू, श्योर आई विल डू। वेरी ट्रू। 2-3 छोटे छोटे ये ट्रिक्स अगर अप्लाई करें तो नॉट ओनली टीचर्स, इवन पेरेंट्स, और वी आर, तो हमें काउंसलर्स, तो हम काउंसलर्स तो हमेशा ही है इनके मदद करने के लिए। लेकिन इस स्मॉल एंड टाइनी एलिमेंट से बहुत कुछ इन डेप्थ एनालिसिस हम समझ सकते हैं। मैम मुझे लगता है एनालिसिस कैसे करते हैं आप तो बताए, लेकिन बातों बातों में आप व्यूअर्स के लिए हेल्पफुल थेरेपी भी दे दिए हैं। अगर आपको अच्छा नहीं लगता है, एंगर फील करते हो, एंजाइटी फील करो, डूडलिंग करो, स्क्रिबलिंग करो,
ड्राइंग करके बच्चे को एवरीडे ड्राइंग का प्रैक्टिस करो, दैट इज आई थिंक ए थेरेपी भी ऑल्सो हो जाती है। बिल्कुल। ग्रेट, ग्रेटफुल टू यू मैम, आपने मेरे व्यूअर्स के, हमारे व्यूअर्स के लिए इतने अच्छा सजेशन दे दिए। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच शम्प्रीति मैम, गुड नाइट। हम लेकर आते हैं न्यू टॉपिक के साथ, देखते हैं व्यूअर्स हमारे लिए क्या चाहती है। श्योर। नेक्स्ट टॉपिक हम व्यूअर्स के ऊपर छोड़ देते हैं, व्यूअर्स को क्या पसंद है, व्यूअर्स को कौन सा टॉपिक हम डिस्कस करेंगे तो व्यूअर्स के लिए उनको हेल्पफुल हो जाती है। ओके, ऑलवेज मैम, बाय। ऑलवेज। थैंक यू सो मच मैम।